प्राइस जो है 125 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का। देश में कुछ भी अगर आपदा आता है, संकट आता है, तो उसको सिर्फ आम आदमी ही क्यों झेलते हैं। तो कुछ टाइम से हमारे देश में ये देखने को मिल रहा है कि जो तेल का प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी आगे ये और बढ़ने वाला है। सुनने को आ रहा है कि मतलब ये प्राइस जो है 125 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का पहुंच सकता है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये कॉस्ट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि कंपनियां लॉस में जा रही है। कितने के लॉस में? 1000 करोड़ प्रतिदिन, इतने के लॉस में जा रही है। अब देखो, ये कंपनी तब लॉस में नहीं गई जब एक्चुअल में क्रूड ऑयल का प्राइस 110 रुपए प्रति बैरल बढ़ गया। ये कंपनी तब लॉस में नहीं गई जब देश में इलेक्शन था। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, जैसे ही फ्यूल का प्राइस 98 रुपए प्रति बैरल आ गया, कंपनियां कहां गई? लॉस में आ गई। अब सोचने वाली बात है कि भाई जब तेल का जब प्राइस घट गया, जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस घट गया, फिर कंपनी लॉस में कैसे है? अगर आप इन कंपनी का अगर डाटा चेक करोगे तो जो भी 3 बड़ी कंपनी है, जायंट है इस मामले में, ऑयल के फ्यूल के मामले में, बीपीसीएल हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब लाखों करोड़ प्रॉफिट में है, लेकिन फिर भी ये लॉस दिखा रहे हैं। वो लॉस नहीं दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि लॉस में है। तो फिर ये लॉस है कैसा? हम बताते हैं कि लॉस कैसा है। ये वो लॉस है जो आप झेले हैं, हम झेले हैं, हम सब ने झेला है। कब? जब हम लोग स्टॉक मार्केट को देखते हैं कि भाई यहाँ पे करोड़ों का प्रॉफिट होता, लाखों का प्रॉफिट होता। अगर इस जगह पे अगर हम 1000 रुपया इन्वेस्ट किए होते, अगर किए होते तो आज ये मेरा स्टॉक का प्राइस अभी 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर 1 लाख हो चुका होता। 1000 इन्वेस्ट करके 1 लाख, पूरे 99,000 का लॉस हमें हुआ है। यही लॉस हो रही है इन कंपनियों को, जो गवर्नमेंट द्वारा बताया जा रहा है। दूसरा लॉस, ये जो पीछे आप लोग को जमीन दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं कि ये जमीन वो जमीन है जो मेरे दादाजी ने इसे 1 लाख रुपए में खरीदा था और आज इस जमीन का वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपया, सीधा 99 लाख रुपए इंक्रीज हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे दादाजी के भाई ने इसे वक्त रहते 1,10,000 में बेच दिया, तो हमें आज 99 लाख का घाटा हो गया। यही घाटा हो रहा है इन बड़ी कंपनियों को, जिसको आज ये लोग क्लेम कर रहे हैं। शर्म की बात होनी चाहिए कि अगर देश में कुछ भी अगर आपदा आता है, संकट आता है, तो उसको सिर्फ आम आदमी ही क्यों झेलते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो इतने प्रॉफिटेबल जो कंपनी है, वो लोग क्यों नहीं सफर करते हैं। जब भी कुछ संकट आ गया, देशवासियों से मेरा अनुरोध है, सिर्फ हम लोग क्यों झेले। आपका क्या राय है इसके ऊपर? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप मेरे बात से कितना सहमत है, कितना एग्री करते हैं, प्लीज बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच।